Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the video on the topic mitosis. Let's start. Mitosis is the division of somatic cells in which complex nuclear division precedes cytoplasmic fission and involves a sequence of four stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase. The period between successive sequences is called interphase. Prior to initiating mitosis, two important things must be duplicated: the chromosome, that is DNA, and the centrosome. तो माइटोसिस क्या है? देखिए, डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। जो बॉडी के सोमैटिक सेल्स होते हैं, जब उनमें डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड द माइटोसिस। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें मियोसिस होता है। तो इसमें होता क्या है माइटोसिस? जो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर डिवीजन प्रीसीड्स द साइटोप्लाज्मिक फिशन। तो इसके चार स्टेज हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। चार फेज हैं, बता दिया आपको। और इसमें खास बात यह है कि न्यूक्लियर डिवीजन प्रीसीड्स साइटोप्लाज्मिक फिशन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। द पीरियड बिटवीन सक्सेसिव सीक्वेंसेस इज कॉल्ड इंटरफेस। और दो सक्सेसिव सीक्वेंस को इंटरफेस बोलते हैं। ओके, प्रायर टू initiating mitosis, two important things duplicated: chromosomes and centrosome. तो सेल डिवीजन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या? क्रोमोसोम, दैट इज डीएनए का माउंटेबल होना, डुप्लीकेट होना, एंड सेंट्रोसोम। द सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ two centrioles, and when duplicated, each will serve as a future pole during cell division. तो सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। व्हाट दे डू, दे सर्व एज पोल्स बनाते हैं। सेल डिवीजन के लिए पोल्स बनाते हैं। इट इज सर्व एज फ्यूचर पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। I will show you in figure, don't worry, in the last. The centrosome has duplicated as indicated by the four centrioles located within it. तो जब सेंट्रोसोम डिवाइड कर जाएगा तो टोटल कितने सेंट्रोल्स हो जाएंगे? 4 सेंट्रोल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रोल्स होते हैं एंड दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब आते हैं पहले फेज में। एज प्रोफेज बिगिंस, द टू सेंट्रोसोम्स separate and begin to move to the opposite poles of the cell. In the process, each centrosome sends microtubules in all directions and is now referred to as an ester. When microtubules from each ester connect with each other as they form the mitotic spindle. As the cell enter metaphase. Okay, तो प्रोफेज में क्या हुआ? देखिए, जैसे ही प्रोफेज में सेल एंट्री करेगा तो सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम का सेपरेशन होगा और वो अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगेंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जब मूव करेंगे सेंट्रोसोम्स, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं दे सेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेगा वहाँ से और उसको एस्टर बोलेंगे। फिर द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द एस्टर कनेक्ट टू ईच अदर और क्या माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे। माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है? आई विल शो इन द फिगर। तीज एस्टर्स मतलब समझ लो कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन में, जो रेडिएट हो रहा है फ्रॉम सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से।
वही एस्टर करा लें। यही जब कनेक्ट हो जाते हैं दोनों जो अपोजिट पोल्स पे मूव किए हैं, जब कनेक्ट हो जाते हैं तो इनको बनाते हैं, बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। ओके, तो ये प्रोफेज में था। एज द सेल एंटर्स मेटाफेज, the nucleus breaks down and allows some of the spindle microtubules to interact with specialized region on the duplicated chromosomes referred to as kinetochore. The microtubules that connect with the kinetochore are referred to as kinetochore microtubules, while those that connect the two poles are interpolar microtubules. The interaction between the microtubules and chromosomes result in the chromosome being aligned at the midway point between the spindle poles। देखिए सॉरी, मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, और क्या होगा, जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो इंटरेक्ट करके स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल बने थे अपोजिट पोल्स वाले सेंट्रोसोम से निकल रहे थे जो, वो क्या करेंगे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स उनसे इंटरेक्शन करेंगे, और उनसे इंटरेक्शन जिस पॉइंट पे करेंगे, क्रोमोसोम के जिस पॉइंट पे करेंगे, दैट कॉल्ड द काइनेटोकोर। माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट कनेक्ट द काइनेटोकोर रिफर टू एज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और वह माइक्रोट्यूब्यूल जिस माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होगा काइनेटोकोर, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो एंड दैट कनेक्ट द टू पोल्स आर इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो दोनों पोल से ट्यूब्यूल्स जुड़े होंगे, दैट इज कॉल्ड द इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब होगा क्या, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और क्रोमोसोम्स ने इंटरेक्ट किया एक दूसरे के कांटेक्ट में, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। देखिए होगा, ऐसी बात नहीं, जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स बी अलाइन्ड एट द मिडवे, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेल के सेंटर में अलाइन हो जाएंगे एक प्लेट पे, ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट है आगे, as anaphase start, the duplicated chromosomes separate and are pulled in opposite direction toward one of the spindle pole by the kinetochore microtubules। एनाफेज में क्या होगा, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स अलाइन हुए थे सेंटर में स्पिंडल पोल के, वो क्या करेंगे, पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द वन ऑफ द स्पिंडल पोल्स, खींचे जाएंगे। सेंट्रियोल्स जो सेंट्रोसोम्स थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स पर अटैच किया था, वो क्या करेंगे, जो सेंटर में अलाइन है क्रोमोसोम्स है उनको खींचेंगे एक पोल की तरफ। इससे क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का, एक कॉपी इस वाले पोल पे, एक कॉपी दूसरे पोल पे पहुंच जाएगी डीएनए की। In telophase, chromosomes arrive at their respective spindle pole and new nucleus formed around the chromosome। टेलोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो स्पिंडल पोल पे पहुंच जाएंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू न्यूक्लियस। न्यू जो क्रोमोसोम्स होगा वो नया न्यूक्लियस बनाएगा। क्यों, क्योंकि अब डुप्लीकेशन हो रहा है ना, एक से दो सेल बन रहा है, इसलिए दो न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी। एट द एंड ऑफ एनाफेज या बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज, a construction called the cleavage furrow develop around the middle of the cell, which will finish by separating the cytoplasm. So two daughter cells are created, each with their own nucleus and cytoplasm। अब जो टेलोफेज का एंड होगा उसमें क्या होगा, नहीं सॉरी, एंड ऑफ द एनाफेज एंड बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज, इसमें क्या होगा, एक क्लीवेज फ्यूरो डेवलप होगा। कहाँ पे, मिडिल ऑफ द सेल पे, मिडिल सेल पे मतलब फ्यूरो क्लीवेज, ठीक है। ये क्या करेगा, सेपरेट कर देगा साइटोप्लाज्म को। और जब साइटोप्लाज्म सेपरेट हो गया, उससे पहले साइटोप्लाज्म से पहले न्यूक्लियस सेपरेट हो चुका है, तब क्या होगा, टू डॉटर सेल्स आर क्रिएटेड, डॉटर सेल्स आर क्रिएटेड ईच विथ देयर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ आई विल शो यू द पिक्चर। This is the diagrammatic representation. See, this is the
nucleus of the cell, duplicated centrosome. Okay, and this is the interface when the cell is not dividing. When the cell is not dividing, and in the next figure, prophase nuclear envelope. Nuclear envelope क्या क्या हो रहा है? Dissolution हो रहा है. Dissolution of nuclear envelope occurs in prophase, and the duplication of chromosomes or DNA is also start, and ester formation, mitotic spindle formation starts, movement of duplicated centrosome toward the opposite poles of the cell. Okay, so in prophase, and now the metaphase. What is the metaphase? देखिए मेटाफेज की बात करते हैं. मेटाफेज में क्या है? देखिए, एक सेंट्रोसोम इधर है, एक सेंट्रोसोम इधर है. ये दो पोल हुए सेल के, और सेंटर में क्या लाइन है? क्रोमोसोम्स. दिख रहा है ना? इंटर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो एक पोल से दूसरे पोल पे कनेक्ट कर रहे हैं, और काइनेटोकोर से द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट है आपका एनाफेज. एनाफेज में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स हो रहा ना. देखिए, जो क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी होती है वो एनाफेज स्टेज पे ही स्टडी की जाती है. ओके, दिस इज द काइनेटोकोर. एनाफेज में सेपरेशन हो रहा है. अब सेपरेशन क्या बनेगा? सेपरेट न्यूक्लियस बना देगा. देखिए टेलोफेज में ये देखिए, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर. ओके, मिड बॉडी क्लीवेज फ्यूरो हल्का सा बन गया है. फॉर्मिंग न्यूक्लियस तो आपको बता दिया. माइक्रोफिलामेंट बंडल. यस. द नेक्स्ट इज after the cytoplasmic completion, two cells are formed. One cell, two cell with own nucleus, cytoplasm, and one centrosome. Okay, so this is the whole summary of the mitosis in the animal cell. Thank you.